नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्झायाणं लोये सौवसाहुणम् ओम ओम नमः ओम नमः। तो सभी खड़े हो जाए अपने स्थान से और नमोकार मंत्र का जाप करते हुए 2 मिनट का मौन रखेंगे। उनको ग्रहण करें। जिसने पूरे समाज को नहीं, पूरे देश को, पूरे विश्व को कह सकता हूँ धर्म की एक नई दिशा दी। अचानक कोई देवी प्रकोप हुआ या कोई काल का ग्रास हुए, कल शाम को एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूरे दिन भर धर्मचर्या में रत, शाम को प्रतिक्रमण सब त्यागों के करने के बाद जब रात्रि विश्राम के लिए प्रस्थान किया और अचानक राहु का योग कहें या केतु का योग कहूँ या शनि की दशा कहें, एक 5 मिनट में सब कुछ अर्थ से अनर्थ हो गया। हंसती मुस्कुराता हुआ चेहरा जो गुरुदेव का भी आधार कह सकते हैं, विलीन हो गया, सर्वलोक की तरफ आरोहित हो गया। आज हम सब उसकी महान आत्मा के लिए एक श्रद्धांजलि सभा में आज हम आए हैं। इस श्रद्धांजलि सभा को मैं प्रारंभ करूं, उनके आने से दीपक जले, उनके जाने से दीपक जले। जो दीपक की तरह प्रकाशित हुई, तो हम आज उनके चित्र के सामने दीपक का अनावरण करके हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानित श्री जी विनायका जी, प्रदीप जी बड़जात्या साहब, महेंद्र जी निगोतिया जी। ओम नमः। उस हंसते मुस्कुराते हुए चित्र पर आके आज माल्यार्पण के लिए मैं संजय जी सरोज जैन को आमंत्रित करता हूँ। सब जितने भी हमारे अतिथि हैं कृपया आवें क्रम से। सूर्य जी सिंघवी साहब, हो सकता है मैं नाम नहीं ले पाऊँ, लेकिन क्रम से आके चित्र के सामने अपनी गाँव में भी हमारी गोपी भाई जी की परिवार से उनकी पुत्रियाँ और सभी परिवारजन हैं, वो भी क्रमबद्ध से आवें। मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन क्रम से आवें और इस पुष्पांजलि समुद्र करके अपनी श्रद्धांजलि को व्यक्त करें, अपना कृतज्ञता प्रकट करें। ये सेठ भी आवें। पीछे अतिथि कोई बैठे हो आ जाएं कृपया, मैं अगर देख नहीं पा। आइए। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि एक धर्मात्मा का दूसरे धर्मात्मा से जब तक वो मोक्ष प्राप्त न करे, आगे भी जब तक मोक्ष के द्वार तक न पहुँचे, तब तक संबंध बने रहेंगे। नहीं कुछ धर्मनिष्ठ परिवार में ब्याही गई हमारी अम्मा गोपी बाई संसार में इंद्राणी के नाम से जग विख्यात थी। धर्म का संकल्प ऐसा, मेरे गांव में मेरे गुरु हों और मैं गुरु आहार नहीं करें, ऐसा संभव नहीं। आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट को आहार दान दिया। ऐसा परिवार में वो इंद्राणी देवी जो बाद में देव तो वंदनीय है। गोपी बाई जब अपना मायका छोड़ के ससुराल पहुंची होंगी और जिनका शरण प्राप्त किया आर्यिका देवमती
मृत्यु तो कहीं भी कैसे भी किसी भी स्थान पे आ सकती है, लेकिन देखिए कैसा संयोग कि तो जय जिनेन्द्र, आज ऐसा संकट इस समाज के माता श्री के जाने से हुआ। माता तो गई लेकिन समाज को बहुत कुछ दे गई। वो तो वैसे ही धन्य हो गई कि आचार्य पुलक सागर जी जैसे रत्न को जन्म दिया, वो वैसे ही धन्य हो गई। वैसे माता जी ने अपना जीवन भरपूर जिया, पूरे सावन जिए। काफ़ी समय साथ रहने से दुख स्वाभाविक है। ऐसे मातृश्री को मैं वंदन करता हूँ। ये संसार का चक्र है, पर्याय बदलती है। जन्म ले चुके होंगे और वहाँ और धूमधाम से गाजे बाजे बज रहे होंगे, और हम उनकी जाने से हम शोक संतप्त हैं। ऐसे मातृश्री को मैं नमन करता हूँ। आचार्य नमोस्तु। पुलक सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज अम्मा हमारे बीच में नहीं रही। अम्मा में बहुत वात्सल्य था। अम्मा बहुत प्रेम की परिभूषित थी। हमेशा प्रेम और वात्सल्य से अम्मा ने पूरे मंच परिवार को, सभी गुरु भक्तों को और सभी समाज वालों को जितना वात्सल्य दे सकती थी उतना वात्सल्य दिया, और सभी अम्मा के बहुत ज़्यादा चहेते रहे। अम्मा ने जो समाज पर या पूरे देश में जो अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया, पुलक सागर जी जैसे पुत्र रत्न को दिया, और आज पुलक सागर जी की वजह से, पुलक सागर जी के प्रवचनों की वजह से कितने युवाओं में सुधार आया, कितनों के व्यसन छूट गए। उसकी वजह से आज कितनी बेटियां और कितने परिवार सुखी हैं। अम्मा, ये ऋण तो आपका हम जन्मों जन्मों तक कभी नहीं भूल पाएंगे, और हमारी इच्छा है कि अम्मा को मोक्ष मिले, और किसी कारण मोक्ष नहीं मिले तो अम्मा हर बार गोपी भाई और बने, और पुलक सागर जी जैसे पुत्र रत्न को हमारे समाज के बीच में दे। हम अम्मा से कि आज जो हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धांजलि में यही चाहेंगे कि अम्मा को सद्गति मिले, और हम अम्मा को हमेशा याद करते रहें। सादर जय जिनेन्द्र। आज जो प्रातःकालीन जब संस्कार हो रहे थे, तब मैं गुरुदेव की तरफ देख रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि कोई माँ अपने बेटे को सेना में भेजे या फिर संत बनाए, दोनों काम एक जैसे हैं। मतलब सेना में भेजने का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, और अपने माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अगर संत बना दे तो उसका महत्व भी आप जानते हैं। तो मैं ऐसी माता के चरणों में नमन करता हूँ। और पिछला जब कई वर्षों पहले गुरुदेव का यहाँ चातुर्मास हुआ, तब धर्मशाला मेरे घर के पास ही है, तो जब भी हम गुरुदेव के पास जाते हैं, इनके माता जी का आशीर्वाद मिलता। देश में कहीं भी इनके दर्शन के लिए जाते तो माता जी का सरल स्वभाव, उनका हंसमुख चेहरा, आहार महाराज जी को कभी कराने जाते तो उनकी आज सब यादें हमारे सबके जहन में आ रही हैं कि माता जी हमको कैसे संभाल लेते थे। मैं इस अवसर पर आज सुबह जो पता चला, कल भी मैं गुरुदेव के पास आया था, आज जैसे ही पता चला मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ये बात बताई। आज रविवार होने और चुनाव में व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने गुरुदेव की माता जी के निधन पर अपने हाथ से वापस एक पत्र लिखकर मुझे प्रेषित किया, जो मैं गुरुदेव के चरणों में अभी दे रहा हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि इस विनयांजलि सभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पत्र यहाँ पर पढ़ा जाए, ऐसी भावना अशोक गहलोत जी की थी। मैं पढ़ रहा हूँ। श्रद्धेय आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज साहब, मुझे जानकर गहरा दुख हुआ है कि आपकी माता जी ब्रह्मचारिणी गोपीबाई जी अम्मा जी का स्वर्गवास हो गया है। धन्य है वो जननी जिनकी कोख से आप जैसे महान संत ने जन्म लिया है। जैन अध्यात्म दर्शन के प्रति अम्मा जी के समर्पण को सदैव याद रखा जाएगा। हरि इच्छा सर्वोपरि है। जीवन के साथ मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और प्रत्येक मनुष्य को इन दुखद पलों से गुजरना होता है। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को असीम शांति मिले। शोक के इन पलों में मेरी गहरी संवेदना आप मुनिश्री के साथ हैं और सभी श्रद्धालुओं के साथ भी हैं। ईश्वर सभी श्रद्धालुओं को यह गहरा आघात करने की सहन शक्ति प्रदान करे। मैं ब्रह्मचारिणी गोपीबाई जी के पुण्य स्मरण व उनको नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संवेदनाओं सहित आपका अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। और इसी क्रम में
मैंने राजस्थान से जो गुरुदेव के समय समय पर दर्शन करने आने वाले हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी भी आपके पास पधार चुके हैं। ऐसे कई IAS अधिकारी, मंत्री और सभी लोगों को व्हाट्सएप किया और उनको मेल किया। उनके पत्र मेरे कार्यालय में आ रहे हैं, मैं गुरुदेव को कल या परसों यहाँ पर आकर दूंगा। और मेरा निर्मल कुमार जी सेठी जो दिगंबर जैन समाज में, सुरेश जी भाई साहब, हम महावीर जी सब जो पदाधिकारी हैं, दिगंबर जैन महासभा की ओर से निर्मल कुमार जी सेठी साहब ने भी मुझे व्हाट्सएप करके और कहा, पार्टियों के सांसद विधायक हमारे जैन उस मंच ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हमारे जिले के कलेक्टर अंकित कुमार जी और जिले के SV कवेंद्र सिंह सागर जी को भी मैंने आज सुबह बताया, वो चुनाव में पर्यवेक्षक, कल चुनाव है सुबह, तो वो बिजी हैं, वो आपके दर्शन के लिए और संवेदनाओं के लिए पधारेंगे। महाराज जी उन्होंने भी, दोनों ने जो है वो माता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं प्रवक्ता हूँ भी सरकार में, तो हमारे जो श्रद्धांजलि अर्पित की है और तमाम जितने भी लोग देश में जो हैं उनको हमने बताया, तो उनको दुख हुआ। और मैं इस मौके पर मेरी ओर से भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम विगत कई वर्षों से इस वागड़ में काम करते हैं, तो आप जैसे संत जिस माता ने दिए हैं, तो उन माता का कितना पुण्य प्रताप है और हमारा कितना सौभाग्य है कि माता जी की समाधि आज जल्दी होगी। हम तो मानते हैं कि आगे 100 वर्षों तक उनका हमको आशीर्वाद मिलता, पर अभी सुरेश वागड़ की धरा भी महाराज जी आपके यहाँ रहने से और आपकी माता जी की समाधि होने से और आपकी दादी जी का समाधि भी हमने तो यहाँ पर देखा था, तो हम कितने पवित्र आपके आशीर्वाद से हुए हैं। ऐसा आशीर्वाद सदैव गुरुदेव हमारे पे बना रहे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। विकेश जी मेहता ने हमारी राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब का, हम मुख्यमंत्री महोदय को जैन समाज आचार्य जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा एक माँ ही होती है, और अम्मा से बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं है, जिसने अकेले इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने चारों बच्चों को नाजों से पाला, और पाला भी तो कैसा कि हमारे बीच भारत गौरव आचार्य पुलक सागर खड़ा कर दिया। मैं निश्चित ही बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस परिवार में मेरा कोई संबंध जुड़ सका, क्योंकि ये सिर्फ सौभाग्य से ही हो सकता है। पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, और मैं उनसे सिर्फ यही आशीर्वाद हमेशा लेना चाहूँगी कि अम्मा, आपने एक पुलक सागर खड़ा किया है, हमें भी इतना आशीर्वाद दे कि हम भी उस मोक्ष मार्ग पर चल सके, और आपके परिवार का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा इस मार्ग पर जैन धर्म का और भारत का नाम सदैव सदैव रोशन कर सके। अम्मा के चरणों में वंदन वंदन। होगा जिसका जीवंत श्रीमती रौनक जैन ने अपनी अशुद्धा के रूप में दिया है। मैं अब आगे पुलक सागर जी के चरणों में मेरा शत नमन। आचार्य जी नमोस्तु देव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं उन्हीं आरिका देवमती माता जी की बगिया की छोटी सी कली हूँ और गोपी माँ की बेटी हूँ। इस बगिया के सारे फूल इस तरह चमन में खिले हुए हैं कि आप सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस बागड़, राजस्थान की बागड़ में ही ये चमन खिला है। आरिका देवमती माता जी ने आज हमारी अम्मा गोपी भाई अम्मा जी को भी अपनी गोद में, अपने आंचल में समा लिया है, इसीलिए कि उन्होंने उनके संस्कारों को जीवित रखा है। आज आरिका देवमती के मोक्ष मार्ग के इस पथ पे चलने वाली माँ, हमारी अम्मा, इस पथ पर चलकर आज उन्होंने जो गौरव प्रदान किया है, ऐसे रत्न को जन्म दिया है कि आज हमारे परिवार में सभी इसी तरह संस्कारित रहें, इस गौरव को प्राप्त करें। हे माँ, जिस तरह आपकी आरिका देवमती माता जी ने, आपकी सासू जी ने आपको अपनी गोद में संभाल लिया, हम सभी को भी आप इन्हीं संस्कारों में हम चलेंगे।
आज से हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, हम इसी मोक्ष मार्ग में चलेंगे, इसी राह पे चलेंगे। हमारा भी कल्याण आपके जैसे ही समाधि मरण होवे, हमारा भी हमारा इसी तरह समाधि मरण होवे। माँ, हमको अपनी आंचल से दूर मत करना, जैसे आपकी देवमती माता जी ने आपको अलग नहीं किया। आज का जो दृश्य था आप सभी ने अपनी आंखों से देखा, ऐसे बिरले दृश्य कभी नहीं हुआ करते हैं जो एक ही परिवार में ऐसे रत्न खिले हों। आचार्य जय सागर जी महाराज, आचार्य पुलक सागर जी महाराज और माता छल्लिका माँ दिव्य श्री माता जी भी इसी बांसवाड़ा में उनकी दीक्षा हुई थी। और यहाँ महाव्रतों का पालन इन्हीं माँ ने, गोपी माँ ने नहीं किया था। आज हम सबकी भावना है, हम भी इसी तरह इस चमन को बरकरार रखें, इसका एक फूल भी कहीं यहाँ वहाँ नहीं भटके। माँ, इसी तरह आप आशीर्वाद दीजिए और हमको अपनी गोद से अलग नहीं करना माँ, क्योंकि हम आपके पथ पे ही चलेंगे। इस संसार के मोह जाल से, इस जन्म मरण के चक्रों से हमको इसी तरह पार लगाना माँ, जैसे आपने अपने आप को किया है। महाराज श्री को जैसे आपने 50 सालों में कभी 5 दिन के लिए नहीं छोड़ा है, इसी तरह माँ हम भी आपकी शरण में हैं और हमारा आपको मन वचन काय से शत नमन हमारे पूरे परिवार से। माँ, हम आपको प्रणाम करते हुए आपके इस मार्ग पे चलने के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए माँ। आप प्रत्यक्ष रूप से तो मैं नहीं आ पाई हूँ, आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे मालूम है कि माँ तुम देव बन के हमारा सुन रही होगी, देख रही होगी और अपने इन बच्चों को संस्कारित बच्चों को इसी तरह कल्याण के मार्ग पर लगाना माँ। हम कभी नहीं भटकेंगे, हम कभी किसी राह पे नहीं जाएंगे। आज हमारी श्रद्धांजलि करती हूँ और अपनी गोपी माँ के चरणों में परिवार सहित वंदन करते हुए उनको शत नमन करती हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुधीर जी जैन इंदौर से हमारे बीच में हैं, आएँ और अपनी श्रद्धांजलि को प्रस्तुत करें। मुनि श्री प्रणीत सागर जी के चरणों में वंदन नमोस्तु। समाज बंधुओं सभी को जय जिनेन्द्र। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जो आया है उसे जाना निश्चित है। निश्चित रूप से माता जी भी उसी मार्ग पर गई, परंतु हमारी माँ आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने पुलक सागर जी जैसे रत्न को जन्म दिया है और आगे भी वो जब भी इस संसार में वापस जन्म लेगी तो निश्चित रूप से स्त्री पर्याय का छेदन करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं अपनी ओर से समाज पुलक जन चेतना मंच की ओर से, राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमोस्तु। लेकिन आया और संयम को धारण किया तो फिर उसका जीवन सार्थक है। आइए मैं आगे, साक्षी जैन दिल्ली से हमारे बीच में है, मैं आमंत्रित करता हूँ साक्षी जैन आए। और अम्मा, हमारी प्यारी अम्मा, आप एक बार इस फोटो की तरफ देखिए। ऐसा लग रहा है अम्मा अभी भी हमें देख रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। एक बार इस फोटो की तरफ देख के तो देखिए। मैं वहाँ बैठी थी, अम्मा की फ़ोटो देखिए, ऐसा लग रहा है वो स्टेज पे बैठ के हमको देख रही हैं। विश्वास ही नहीं होता कि अम्मा अब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अम्मा ने जो जीवन जिया और हम सबको जो जीने की प्रेरणा दी, उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया। उन्होंने इस स्टेज पे इतने साधु तपस्वी महाराज जी, ब्रह्मचारी जी, लक्की भैया महाराज जी सब बैठे हैं। अम्मा ने सब हमारे स्टेज पे जितने भी मुनि संघ हैं सबको एक प्रेरणा दी। अम्मा एक वात्सल्य की मूर्ति थी। जब भी आ जाओ उनके पास, कितने सुबह के 4 बजे हो या शाम के 8 बजे हो, अम्मा कभी नहीं थकती थी अपना वात्सल्य बांटने में। हम लोग जितने भी लोग हैं कभी भी कहीं भी आ जाए, अम्मा अपना वात्सल्य हम पे लुटाती रहती थी। लेकिन अब अम्मा हमारे बीच नहीं रही है। हमें विश्वास ही नहीं होता, आज आए हैं तो यहाँ पे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अम्मा नहीं है। सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। प्रणीत सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। कल शाम को 7:30 बजे गुरुदेव की आरती और
अम्मा जी दीपक लेकर के गुरुदेव की आरती कर रही थी, तो ऐसा नहीं मालूम था कि आज हम अम्मा के बिना यहाँ पर गुरुदेव की आरती में आएंगे, इस प्रोग्राम में आएंगे और हमें ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। अम्मा ने जन्म लेकर के जैन धर्म में जो सबका उद्देश्य होना चाहिए कि वृत्ति बन करके हम अपने इस भव में जो पर्याय पा रहे हैं उस पर्याय को नष्ट करें। और मेरे को तो लगता है कि आज अष्टानी का पर्व में विधान होना था, नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से, कोरोना की वजह से भी कह सकते हैं हम। मेरे को लगता है कि हमारे ने सोचा हो क्योंकि मैं विधान यहाँ नहीं हो रहा है तो मैं देव को त्याग करके देवप्रिया में जाकर के नंदीश्वर में जाऊँ और वहाँ पर विधान करूँ, और हो सकता है कभी वो वहाँ पर नंदीश्वर में जाकर के वहाँ विधान भगवान के भक्ति कर रहे हों। क्योंकि वृत्ति होना बहुत ही बड़ा हम लोगों में कठिनता से कर पाते हैं। हम लोग 2 प्रतिमा लेना भी मुश्किल है, और अम्मा जी ने 7 प्रतिमा लेकर के अपने जीवन को सफल किया। और ऐसे गुरुवर को जो कि आज पूरे भारत में नहीं विश्व के अंदर जैन धर्म की ध्वजा को फैला रहे हैं, उनको जन्म दे करके और अपने जीवन को सार्थक किया। सबसे बड़े यही हैं कि हम भी यही प्रेरणा लेवें कि हम भी अपने जीवन में व्रतों को धारण करें और आगे बढ़ के मोक्ष प्राप्त करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तुते। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम तदुपम जन्नी प्रसूतम। आचार्य गुरुवर को पैदा करने वाली वो जन्नी धन्य है। वो जन्नी अम्मा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे हृदय में, हमारे स्मृति पटल पर विराजमान है। मैं उनको शत नमन करता हूँ। हम बांसवाड़ा वासियों का ये सौभाग्य रहा कि पिछले 8 माह से गुरुवर के सानिध्य में अम्मा जी का भी सानिध्य में मिला। हम इस अवसर पर बहुत गौरवान्वित हैं। हम दुखी नहीं हैं, व्यथित नहीं हैं। बांसवाड़ा शहर बहुत गौरवान्वित है कि आदरणीय दादी माँ का और आदरणीय अम्मा जी की समाधि यहीं पे हुई, और ये बांसवाड़ा शहर है वो एक तीर्थस्थल के रूप में प्रचलित होगा। गुरुवार का आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे। एक बार पुनः आदरणीय अम्मा जी के चरणों में शत नमन। 12 बार नमस्तु। प्रणीत सागर जी महाराज के चरणों में 12 बार नमस्तु। माँ गोपी भाई माँ की को बारंबार वंदन। वैसे तो आचार्य श्री का बांसवाड़ा शहर से पुराना बहुत लगाव है, पर आज के दिन को देखते हुए ये लगाव इतना प्रगाढ़ हो गया है कि महाराज जी का एक अपना घर है ये। इस घर से शायद कभी दूरियां नहीं बना पाएंगे। कल रात को हम वैयावृत्ति करके नीचे उतर ही रहे थे, इतने में अम्मा जी के वहाँ से फ़ोन आया कि अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई। हम सभी 5-7 जने थे, दौड़ते दौड़ते वहाँ गए। महाराज जी, माता जी के, अम्मा जी के पूरे प्राण होश हवास में थे। उनको एक ऐसी खून की उल्टी हुई, उनके प्राण चल रहे थे। देखते देखते हमने सबने नमोकार मंत्र चालू किया। इतनी उत्कृष्ट समाधि हुई कि सारा सुनते सुनते उन्होंने 5 या 10 मिनट में प्राण त्याग दिए। अम्मा जी बांसवाड़ा में गई, उसके साथ साथ इनके पूर्व में आरिका देवमती माता जी भी उनके साथ ही यहाँ से विदाई हुई। अम्मा जी वैसे आरिका देवमती माता जी के सामने जो आज समाधि हुई, चिढ़ा रही होंगी शायद, देखो आप तो हमको 32 साल पहले छोड़ के गई और मैं भी आपके सामने बैठ के आज आपका ऊपर आ रही हूँ। और इतनी सरल और स्वाभाविक थी, गुस्सा बहुत करती थी पर तुरंत अच्छे से इतना बात कर, सबका वात्सल्य इतना जुड़ गया था। ऐसी माता जी ने आचार्य जी को जन्म दिया, वो पूरे विश्व को धन्य किया। ऐसी माँ को बार-बार वंदन। कि हारशाला में एक टक अगर उनकी निगाह किसी पे रहती थी तो महाराज आचार्य भगवान पोलक सागर जी की तरफ एक टक देखा करते थे। आचार्य भगवान जब आहार लेते तो उनकी निगाहें सिर्फ आचार्य भगवान के सामने होती थी। स्वाध्याय चल रहा हो या प्रतिक्रमण चल रहा हो तब भी अम्मा की निगाहें उस चांद पर, जिस चांद को देखने के लिए हम सब लालायित रहते हैं, एक टक वो उनको देखा करती थी। ये जन्मों जन्मों का उनका संबंध रहा होगा। और जब दिगंबर मुनि की माँ है तो निसंदेह भविष्य में भी वापस जब जन्म लेगी और ऐसे महान उपकारी गुरु होते हैं तो सिद्ध शिला पे वो साथ लेके ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। नमन वंदन। प्रणीत सागर जी महाराज जी को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे बीच अम्मा जी, जो कल तो हम बड़े उनके साथ आरती और उनके साथ थे और आज हमें पता नहीं कैसे यहाँ से हमारे से बिछड़ गए।
कैसे अचानक इस घटना आई जो इस काल ने हमारे यहाँ से छेड़ दिया, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूँ। बांसवाड़ा जैन समाज का या बांसवाड़ा शहर का ऐसा सौभाग्य, कितने किलोमीटर से दूर से एक परिवार, कहाँ से लगन कैसे हुआ ये समय ही बताया गया है कि अम्मा जी के दादी माँ देवमती माता जी का भी समाधि यहाँ हुआ, और ये एक बड़ा सौभाग्य जो इनके संस्कारों के, सांस के संस्कारों से बहू चले और उनका परिवार चला आचार्य पुलक सागर जी का। और आचार्य पुलक सागर जी से आज जो अपन जुड़े हुए हैं, एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि आचार्य माता जी, देवमती माता जी की वजह से, क्योंकि देवमती माता जी की जहाँ समाधि हुई, आचार्य पुलक सागर जी भी अपने आप इस शहर की ओर खींचते आए और एक ऐसी छाप पूरा परिवार हमारे बांसवाड़ा शहर के अलावा भी पूरे भारतवर्ष में छोड़ गया, जो हम कभी भी इनको नहीं भूल सकते। अंतिम समय मेरे लिए दो शब्द कान में अभी भी गूंज रहे हैं। कल माता जी जब यहाँ से अपने जहाँ निवास कर रहे थे, उधर प्रस्थान कर रहे थे, गाड़ी रोक के मुझे, मैं बाहर खड़ा था, माता जी ने मुझे बुला के एक इंस्ट्रक्शन दिया, वो आज तक अभी तक मुझे कान में गुंजे। ये मुझे नहीं मालूम था मेरे शब्द ये अंतिम होंगे। 9 बजे का करीब समय था, अचानक मुझे 10 सवा 10 बजे मैं घर पहुंचा ही था और अचानक टेलीफोन आया कि माता जी की तबीयत, अम्मा जी की तबीयत खराब हो गई है। जाके देखा तो बड़ा स्तंभ हो गया, ये क्या हो गया घटना। स्वस्थ एज थी जरूर, एज के अनुसार उनका स्वास्थ्य में थोड़ा, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अपने बीच में बहुत जल्दी बिछड़ जाएंगे। ऐसा परिवार, ऐसे रत्न अम्मा जी भी दे गए। अम्मा जी का पूरा परिवार भी इसी जैन धर्म की ध्वजा पूरे दुनिया में लहरा रहा है। बड़ा सौभाग्य है बाहुबली कॉलोनी का भी, जाना और आना तो चलता है, मगर ऐसा परिवार पूरा बांसवाड़ा में जो हमें अनूठी छाप छोड़ जाएगा। और आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी का, अब हम कहें या नहीं कहें, मगर ये एक ऐसा स्थान इनका है, ये कभी भी, आचार्य पुलक सागर जी को तो हम तो नहीं भूल सकते, मगर आचार्य पुलक सागर जी भी इस स्थान को नहीं भूल सकते। वो भी कभी कभी वापस 2, 5 साल 10 साल के बाद वापस जैसे आए वैसे वापस पुनः इस स्थान पे पधारेंगे। मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं अपने दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज बाहुबली कॉलोनी एंड बांसवाड़ा की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। 5 साल से भरपूर अम्मा राजमाता आज हमारे बीच में नहीं है। कल तक जो हमारे बीच में थी, आरती, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, लगता ही नहीं है कि वो आज उनके बिना बिल्कुल ही सूना सूना सा लग रहा है। उनका जाना बहुत ही दुख है, बहुत दुखद है। वो हमेशा मेरे आरती के बाद हमेशा मेरे पास आती थी और अपने थोड़ा सा बैठा करती थी, बातें करती थी, बोलती रहती थी कि अपना ध्यान रखना। मैंने उनसे भी पूछा था कि जब आप चले जाओगे तो कैसे हम लोग रहेंगे, तो उन्होंने हमेशा ये बोला था कि अपना ध्यान रखना, सब अच्छा होगा। आहार में भी जाते थे तो हमेशा सिखाती थी, मुझे ऐसा आता नहीं था, लेकिन वो हमेशा बैक सपोर्ट करती थी, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे आहार हो। उन्होंने कभी मुझे कभी भी सीखने के लिए कभी मना नहीं किया, हमेशा आगे आके सपोर्ट करती थी। लेकिन आज वो नहीं है, ऐसा बहुत दुख हो रहा है। देवमती माता जी की चरण समाधि स्थल के साथ उनके भी समाधि मरण हुआ है। ऐसा भारत गौरव आचार्य पुलक सागर जी महाराज जिनकी माता, जिन्होंने आचार्य पुलक सागर को जन्म दिया, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने ऐसे राज संत को जन्म दिया जिन्होंने समाज के लिए, अपने राज के लिए एक बहुत बड़ा नाम किया है। उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीर प्रभु उनको चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। इसी भावनाओं के साथ मैं उनकी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। जय महावीर। आचार्य भगवान पुलक सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रणीत सागर जी महाराज की जय। कहते हैं मृत्यु ही जीवन का सत्य है। आज जब अम्मा के दाह संस्कार हो रहे थे
तब हम एक बात हमारे मन में आ रही थी कि भगवान अच्छे लोगों को क्यों उठा लेता है। पर जब बात आई मन में कि इस संसार में जो आया है उसे तो जाना है, कि संसार में जो आया है उसे तो जाना है और एक न एक दिन सबका समय आता है। भगवान हर जगह नहीं होते, क्योंकि इसलिए नहीं होते क्योंकि उसने माँ को बनाया है, इसलिए माँ के रूप में भगवान धरती पर आ जाते हैं। और माँ का वात्सल्य देखो कितना है कि जब महाराज जी घर पे थे तो माँ भी उनके साथ थी, और जब महाराज जी ने दीक्षा ली तो उसके बाद माँ भी उनके साथ थी। जिन्होंने अपने 50 साल महाराज जी को दिए हो तो सोचो इतना प्यार और वात्सल्य और स्नेह किसको मिलता है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको ही मिलता है। और आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज जी को कितनी बड़ी एक माँ की ममता उनको मिली है कि इतने 50 साल उन्हें अपने जीवन के उनके साथ बिताए हैं। ऐसी माँ गोपीबाई माता जी के चरणों में और भगवान वीर प्रभु से ये कामना करता हूँ कि हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और वे जहाँ भी हैं सब खुशी से रहें। इसी मंगलवार के साथ परम पूज्य आचार्य बन के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बना ही रहता है। हम सबकी व्यथा और हम सबके दुख तो शायद से हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जिनकी व्यथा, जिनका दुख, जिनके अंदर की आत्मा, उस जिनका उपकार उनके जीवन पर रहा, ऐसी गोपीबाई अम्मा का मैं निवेदन करता हूँ, याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हमारे आचार्य भगवान पुलक सागर जी महाराज जी से कि आपकी समय ऐसा है कि आप अपने हृदय का उद्गार, हम सवेरे से आपकी आंखों की भाषा पढ़ रहे हैं। निसंदेह हम सब समाज भक्तगण कि कैसा रूप था गोपीबाई माँ का, क्या गुण थे, कैसा उपकार था। आपसे ज़्यादा शायद से हमको कोई नहीं बता पाएगा। आइए भगवंत हम सब प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु। जब मैं बांसवाड़ा में आया तो पहला वाक्य मैंने बोला था उसको मेरी माँ ने पूर्ण किया है। मैंने कहा था कि बांसवाड़ा बांसवाड़ा नहीं, मेरा वंशवाड़ा है। और जाते जाते मेरे उस शब्द को जो अमरता प्रदान कर गई। बांसवाड़ा वो शहर है, सभी को मालूम है, हारिका देवमती माता जी की तपस्थली रही, समाधि स्थली रही। और जब मैं माता जी के समाधि के बाद 20, 25, 26 साल बाद आया तो मुझे खांडू कॉलोनी के उस समाधि स्थल पर माता जी के चरण मिले। चरण देखकर मैंने कहा ये तो मेरी वंश, मेरे पूर्वज हैं। और वहाँ समाधि का निर्माण कराया, एक पुस्तक लिखी माँ देवमती। ये सब तो ठीक है, धर्मानुराग वशात हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई जब तपस्वी सम्राट आचार्य शनमती सागर जी महाराज के पास मैंने वो पुस्तक भेजी कि इस पर आप अपना आशीर्वाद लिख कर दीजिए। और उस समय मुझे याद है कि जब वहाँ पर आचार्य भक्ति चल रही थी और आचार्य तपस्वी शनमती सागर जी महाराज ने जब देवमती माता की पुस्तक पर आशीर्वाद लिखा, उन्होंने अपने संग से एक ही शब्द कहा कि देखो 25 साल बाद भी अपने पूर्वजों को कैसे जीवित किया जाता है, पुलक सागर से जाकर सीखो। ये शनमती सागर जी के अमृत वचन थे। आज विषय अम्मा का है।
मैं अपनी उस माँ की कृति हूँ जिसने माँ नहीं पिता बनकर मेरा निर्माण किया है। क्योंकि मैंने तो पिता देखे ही नहीं थे, आज भी नहीं जानता हूँ कि कैसा उनका चेहरा था। बहुत छोटा था, मैंने अपनी माँ में माँ देखी, अपनी माँ में पिता देखा, अपनी माँ में गुरु देखा, मैंने अपनी माँ में महात्मा देखा और मैंने अपनी माँ में परमात्मा देखा। जो कुछ भी हूँ उसकी बदौलत हूँ। तो मैं अपनी उस माँ की कृति हूँ जिसने माँ ही नहीं पिता बनकर मेरा निर्माण किया। मेरे सपनों को उसने अपनी आंखों में पाला है और विपरीत हवा तूफान से लड़कर मुझे संभाला है। टूट टूट कर भी उसने मुझे टूटने नहीं दिया, टूट टूट कर भी उसने मुझे टूटने नहीं दिया। आशा और निराशा में कभी भी रोने नहीं दिया। कभी छलक आए जो आंसू अपने आंचल से पोंछे हैं, कभी छलक आए जो आंसू अपने आंचल से पोंछे हैं। उस ममता की देवी के आगे सब कृत थोते हैं, ओछे हैं। वो छत्राणी, वो त्रिशला थी, वीरों का मार्ग बताया था और घोंट घोंट कर घूटी में जिसने वैराग्य पिलाया था। वो मैं मूर्ति हूँ, वो मूर्तिकार, मैं बैरागी, वो वैराग्य धार, मैं कृति हूँ, वो कृतिकार। आज उसके कृत्यों को नमस्कार जो उसने मेरे साथ किया। सच है कि 50 वर्ष मेरे पूर्ण हो गए। इन 50 वर्षों में कदाचित कभी वो मुझसे दूर रही हो। हमेशा एक साया बनकर के मेरे साथ रही, मेरे सुख में, मेरे दुख में। कह सकता हूं कि अपने सभी पुत्र पुत्रियों को मां प्यार करती है, लेकिन मुझे उसने सभी पुत्र पुत्रियों के प्यार को समेटकर अलग से प्यार किया। कभी भी दूर रहना नहीं चाहा। ये भी बात मैं कहता हूं कि मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा था, लेकिन उसने भगवान के लिए नहीं, उसने मेरे लिए घर छोड़ा था। भगवान के लिए घर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, औलाद के लिए घर छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। उसका मैं ही भगवान था। मेरे लिए जीना, मेरे लिए रहना, कितनी भी बीमार अवस्था में रही, एक ही चिंता, आहार अच्छा होना चाहिए और कुछ नहीं। उसे गुस्सा आता था तो आहार पर, क्योंकि वो जानती थी, उसने मुझे ऐसा सिखाया था कि बेटे कभी गंदगी से खाना नहीं खाना, बेटे कभी गंदे कपड़े नहीं पहनना। और उन्होंने मुझे स्वच्छता और पवित्रता, वो स्वयं भी यदि उनकी साड़ी में एक दाग भी लग जाता था तो उस साड़ी का त्याग कर देते थे। ना मुझे दागी कपड़े चाहिए और ना मुझे दागी संस्कार चाहिए। स्वच्छता पर उनका विशेष ध्यान था। और चौके में यदि थोड़ी अस्वच्छता दिख जाए तो उनका अपने आप पे फिर कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन शायद ही कोई दिन रहा हो, चाहे घर में चाहे साधु अवस्था में, कि मैंने अपनी माँ का पहला ग्रास लिए बिना भोजन किया हो। पहला ग्रास उनके ही मिलता था। जाते जाते वो महेंद्र जी को कहकर गई, कल इतने ही समय कि कोरोना बढ़ रहा है, महाराज का चौका घर घर नहीं लगाना, यहीं लगाओ। यानी अंतिम समय तक उसे मेरे चौके का ही ख्याल रहा।
इसे कहते हैं माँ। ध्यान रखिए। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कैसेट रिवर्स हो रही हो, मेरा अतीत। तो मुझे लगा कि जिसने मेरे भीतर परमात्मा की श्रद्धा जगाई, आज उसके लिए श्रद्धांजलि रखना पड़ रही है। जिसने मुझे बोलना सिखाया, आज उसके लिए मौन रखना पड़ रहा है। लेकिन जीवन है, फिर भी मैं अपने को सौभाग्यशाली ही मानता हूं कि शायद इतने लोग यहां बैठे हैं, 50 साल किसी की माँ ने साथ नहीं दिया होगा, वो मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है। 50 साल मेरी आधी जिंदगी उनके दामन में बीती है। 1 साल से बहुत पीड़ित थी। बस इसी बात का मुझे संतुष्टि है आज कि उसे वेदना से मुक्ति मिली। जर्जर शरीर, कृशकाय, उसके बाद भी अपनी ताकत से उस शरीर को चलाना, बस ये संतुष्टि भाव मेरे अंदर है कि वो वेदना से मुक्त हो गई। उसने बड़े से बड़े संकट सहे, सद्भाव का जीवन भी देखा और अभाव का जीवन भी देखा। सद्भाव का जब जीवन देखा तो रानी का जीवन क्या होता है वही जीवन उनका था। 20 नौकर चाकर आगे पीछे घूमा करते थे। और अभाव का जब जीवन देखा तो 3 बच्चों को पालने के लिए उसने, मुझे याद है वो दिन जब उसके पास एक ही भिगोना था। पहले उसमें दाल बनाती थी, फिर उसको निकाल के रखती थी, फिर उसी भिगोने में चावल बनाती थी। और मध्य प्रदेश में भीमगढ़ एक डैम है, एक भिगोने में वो खाना बनाकर खिलाती थी। सोने की थाली में खाने वाली। कभी जिंदगी में ये भी दिन आते हैं, और कभी जिंदगी में ये भी दिन आते हैं कि किसी महाराज की मां बनने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हो जाया करता है। उनका जीवन सार्थक हुआ, सफल हुआ। तीनों दिन जिंदगी उसने जी, भोग विलास का जीवन भी जिया, अभाव का भी जीवन जिया, और अंत समय संन्यास का भी जीवन जी कर गई। ये 3 ही तो मानव जीवन की सफलता है। मैं कह सकता हूं कि मेरी मां ने एक मनुष्य का जैसा परिपूर्ण जीवन होना चाहिए पूरा जी करके वो गई हैं। कोई ख्वाहिश उनकी अधूरी नहीं रह गई हैं, सब कुछ उनने पूरा कर लिया। सोचिए, एक बच्चे को विद्यार्थी से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी से एलक, एलक से मुनि, मुनि बनता हुआ देखता तो बहुत मां जली जाती हैं। आचार्य पद तक जिसने मुझे पहुंचाया, जीवन के सबसे ऊंचे पद पर, इस कली काल में, पंचम काल में आचार्य परमेष्ठी से बड़ा कोई पद नहीं होता है, जो मुझे सफलता की उस शिखर तक बिठाकर चली गई। उसके जीवन में कोई असंतोष नहीं था, संतुष्टि का भाव। और जाते जाते अपना एक पोता और मुझे देकर गई, वो भी इसी बांसवाड़ा में, यहीं पर। बांसवाड़ा ने लिया है तो दिया भी है, ध्यान रखिए। बांसवाड़ा ने मेरी 2 माताएं ली हैं, देवमती और अम्मा जी दोनों को लिया है, तो दिव्य श्री और प्रसून जैसे ब्रह्मचारियों को दिया भी है। यहाँ के लोग लेते हैं तो लौटा भी दिया करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत आनंदित हूँ। मैं इतनी कहना चाहता हूँ कि आत्मा की यात्रा बड़ी अनंत यात्रा होती है। उस यात्रा के अनंत में एक ऐसा मोड़ आता है जब शरीर पीछे छूट जाता है और आत्मा आगे निकल जाया करती है। आज अम्मा जी उसी यात्रा पे निकल गई जहां उनका शरीर पीछे छूट गया है, लेकिन आत्मा उनकी अनंत की यात्रा में निकली है। हम उस देश के लोग हैं
जहाँ आत्मा की अजरता अमरता पर विश्वास किया करते हैं। शरीर की मृत्यु को हम अपनी मृत्यु नहीं समझा करते हैं, शरीर के मौत को अपना मौत नहीं समझते हैं और शरीर के जन्म को अपना जन्म नहीं समझा करते हैं। ये तो जिंदगी की एक पड़ाव हुआ करते हैं, यात्राएं तो अनंत हैं। और बस एक ख्वाहिश उनकी थी कि अंतिम समय में पिच्छी धारण करूं। बस 5 मिनट में चूक गया, 5 मिनट पहले पहुंच जाता, पिच्छी लेकर भी गया था मैं। लेकिन जब वहां मैंने देखा कि भाई तो विदा ले चुकी हैं, तो मैंने कहा पिच्छी रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कह सकता हूं, उन्होंने अपने हाथ में जो सोने की चूड़ियां पहनी थी, उन्होंने अपनी सेविका अनीता से कहा इसको रख। स्वयं ही अपने आभूषण त्याग के उनके भाव आ गए। रोज हाथ पकड़ के चढ़ती थी, लेकिन कल कहा नहीं, मैं सीढ़ी अपने आप चढ़ूंगी। शायद वो कह रही हो कि ये तो 4 सीढ़ी की क्या बात, मुझे तो बहुत सी सीढ़ियां चढ़ना है जीवन की। स्वयं चढ़ी, सब कुछ कल उन्होंने स्वयं किया अपने हाथ से। कोई भी चीज, जैसे शास्त्रों में लिखा है इंगणी मरण, इंगणी मरण का अर्थ होता है कि दूसरे से सेवा नहीं करवाना, खुद ही अपनी सेवा करना। जब उनकी सेविका अनीता बैया वृत्ति करने के लिए उनको तेल मर्दन करने लगी, तो उन्होंने कहा रहने दे, तू सो जा, आज मैं अपनी बैया वृत्ति खुद करूंगी। उन्होंने अपने हाथ से की। तो लगता है कि जैसे बहुत मुझसे कहती थी मुझे जबलपुर भेज दो, मुझे लखनऊ भेज दो, एक बार मैं सबसे मिलके आना चाहती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रही, कोरोना है नहीं जाना। एक दिन मैंने जोश में गुस्से में कह दिया कि जहाँ जाना है जाओ, गाड़ी खड़ी है, हल्के को ले जाओ। तो कुछ उनने सोचा, दूसरे दिन बोला, मैंने कहा तुमको जिनशरणम चली जाओ, ठंडी बहुत है, वहाँ रहना। उन्होंने एक शब्द मुझसे बोला कि महाराज चली जाऊंगी जहाँ भेजोगे आप, लेकिन अब दोबारा मिलूंगी नहीं मैं आपसे। ये शब्द उन्होंने कल मुझे शाम को बोला, अब नहीं मिलूंगी फिर मैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रही हो? बोली बस। तो मैंने कहा अब बोलो क्या करना है? बोले मुझे कहीं नहीं जाना है, न जिनशरणम जाना, न जबलपुर जाना, कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, इसी गांव में रहना है। मुझे नहीं मालूम था रहने का मतलब वो क्या कह रही थी, कि उनके जीवन की यात्रा आज यहाँ समाप्त होती है। क्या परिवार रहे होंगे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े, कहाँ पले पुसे, कहाँ आकर मरण हुआ। शायद ये लॉकडाउन 9 महीने का इसीलिए था कि आज की तारीख अम्मा जी का इंतजार कर रही थी। सिद्ध चक्र विधान इसलिए कैंसिल हो गया कि आज से तो स्थापना थी सिद्ध चक्र विधान की, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि वो सब कैंसिल हो गया, क्योंकि शायद अम्मा ये सोच रही थी कि मेरी वजह से विधान में विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसी मानसिकता बना दी कि सबने कैंसिल कर दिया विधान, वरना आज कैंसिल होना ही था। और मैं कह सकता हूँ कि वो पूरी सचेत थी। मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, अंतिम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सब मिल गया मुझे, मैंने सब देख लिया। मैंने कहा फिर भी तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश हो? बोले एक ख्वाहिश है। मैंने कहा क्या? बोले अपने पास मेरा समाधि मरण करवाना, बस यही मेरी ख्वाहिश है, और कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। कल वह हुआ। मैं कह सकता हूं कि एक पुत्र जब अपनी माता को, पिता को मुखाग्नि देता है, तब वह मातृ पितृ के ऋण से मुक्त हो जाता है। आज उनके मेरे अलावा 2 पुत्र और कोई समय पर नहीं पहुंच पाए। मैं चला, और जिसको सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सोन लक्की को,
उसमें उनके प्राण बसे थे। जाते जाते उनने मुझसे कहा कि एक वचन दो महाराज। मैंने कहा क्या? बोले कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, तुम मेरा शांति से मरण कराना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले कितनी भी गलतियां करे, लक्की को अपने से दूर मत करना, हमेशा अपने पास में रखना, और मेरे बाद आप ही उसके हो, ये वचन मुझे दो। मैंने कहा अम्मा यदि वो ही भाग गया तो बोले नहीं, वो नहीं भागेगा, लेकिन उसे अपने पास रखना, समझाना, पढ़ाना। और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी उनकी यादें हैं। एक एक यादें अब स्मृति में उभर उभर के आ रही हैं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैं उन्हें बांसवाड़ा में अकेले छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं उनकी सासू के पास उन्हें छोड़ के जा रहा हूँ, माता देवमती के पास छोड़ के जा रहा हूँ। और शायद देवमती माता ने ही कहा होगा, शायद उन्होंने ही उन्हें बुलाया होगा कि अब तुम आ जाओ, तुम्हारे जितने कर्तव्य थे, दायित्व से सब पूर्ण हो गए, छोड़ो अब ये संसार और आओ जहां मैं हूं। और आज वो देवमती माता जी के समाधि के सामने उन्हीं में विलीन हो गई, उन्हीं में समा गई। ये होता है अटूट प्रेम, अटूट वात्सल। नहीं तो कहाँ पिछले साल ये लग रहा था पुष्पगिरी में कि अब ये नहीं बचेंगी, समय हो गया, लेकिन उन्हें आना तो बांसवाड़ा था, रहना तो उनको यहाँ था। घूम घाम के कहीं से भी बांसवाड़ा में ही वह आ गई। और लोगों ने उनका कठोर स्वभाव देखा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ उनका ग्रस्त जीवन का पुत्र होने के नाते कि वो पत्थर नहीं थी, वो मोम थी, मोम। दूर से पत्थर लगती थी लेकिन मोम थी। लोगों ने उन्हें छूकर नहीं देखा, जो दिल से छू लेता था मोम सी पिघल जाया करती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि माँ कभी भी बच्चों से अलग नहीं हो सकती है, वह हमेशा उनके साथ रहती है। और जब भी इतिहास मेरा नाम लेगा, और जब भी इतिहास में मेरी चर्चाएं चलेंगी, और जब भी कोई मेरी लेखनी मेरे ऊपर चलाएगा अपनी लेखनी, मेरे से पहले मेरे माँ बाप का नाम लिखेगा। यह पहचान मैंने उन्हें दी है। उनके बिना मेरा परिचय, मेरा लेख, मेरी जिंदगी सब अधूरी है। और यही प्रेरणा आप लें कि माँ बाप ही हमारी जिंदगी के प्रमाण पत्र हुआ करते हैं। जिनके पास माँ बाप का प्रमाण पत्र नहीं होता ना, वो नाजायज औलाद कहलाया करते हैं। लेकिन हमारे पास तो वो प्रमाण पत्र है, जैसा प्रमाण पत्र कभी महावीर की माँ त्रिशला ने महावीर को दिया था, वैसा ही गोपी बाई ने मुझे दिया है वह प्रमाण पत्र लिख करके। यह चरित्रवानों का खानदान है, यह संस्कारवानों का खानदान है, यह त्याग तपस्या वालों का खानदान है, यह मोह में फंसने वालों का खानदान नहीं, ये विरक्ति और वैराग्य वाले धार पे चलने वाला खानदान है। मैं कहूँगा कि आज अम्मा जी ने समाधि करके अपना ही नहीं देवमती माता का गौरव बढ़ा दिया है। आज वो माता जी, मैं देख रहा था समाधि के सामने जब देवमती माता जी की फोटो लगी थी, फोटो देख रहा था, निहार रहा था। जब सब लोग आ गए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता जी गर्भ से अपना माथा उठा रही हों कि आज मेरी बहू ने मेरा नाम सार्थक कर दिया, मेरे जीवन को धन्य कर दिया। ऐसे आचरण उनके थे, चरित्र उनका था। कभी भी मुझे उन्होंने गलत चीज़ों के लिए हमेशा रोका। घर में था, कभी गलती कोई कर देता था तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। हमेशा कहती थी बेटा गरीबी के दिन देखना, लेकिन किसी के सामान पे निगाह मत डालना। हम गरीबी का जीवन जी लेंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में। ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया था, बात बात पर, पग पग पर। कभी गलत राह पे चला उसने मुझे रोका, टोका,
और जब जब मैंने उसका कहना नहीं माना तब तब मैंने बहुत धोखे खाए ज़िंदगी में। लेकिन जब जब कहना माना मुझे ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां मिलती गई। वो दूर रहकर भी हमेशा हमारे पास हैं, हमारे बीच हैं, और उनका आशीर्वाद सदा अपने परिवार पर बरसता रहेगा और वह आगे बढ़ती रहेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी की आधी उम्र दी है, 100 वर्ष में 51 साल मुझे दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका वात्सल, उसका प्रेम उसे स्वर्ग में इसलिए ले गया कि आओ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में भी व्यवस्था करती हूँ, स्वर्ग में भी तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। जिसने जीते जी स्वर्ग सा जीवन दिखाया, मृत्यु के उपरांत भी उसने ऐसा ही भाव रखा होगा। लेकिन बस यही थोड़ा सा है कि अंतिम समय मुझसे दीदार नहीं हो सका उनका, क्योंकि दूर था, रुकी थी वहाँ पर। लेकिन शाम को मुझसे बहुत बात करके गई। मैं एक माला फेर रहा था, रंग बिरंगी थी। उन्होंने कहा मुझे दे दो। तुरंत मैंने हाथ में रख दी। बहुत खुश हुई 5 रंग की माला लेकर के, बहुत आनंदित हुई, खुशी खुशी घर गई। तो जिसने अपनी ज़िंदगी को लड़ा है बीमारियों से, अपने शरीर को, लेकिन अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी, अपना चरित्र नहीं छोड़ा, अपना दर्शन, अपना संयम नहीं छोड़ा, मैं यही कहता हूँ आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में कि हे जिनेंद्र भगवान, जब तक मुझको मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हर जन्म में वो मेरी माँ बने, मैं उसका पुत्र बनूं, हर जन्म में। क्योंकि उसने मेरे मोक्ष मार्ग में कभी बाधा नहीं पहुंचाई। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, तो बोले जाओ, कल्याण करो अपना। और मुझे एक दिन वो याद है, वो सुना के खत्म करता हूं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में 93 में जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा मढ़िया जी में तुम्हारे माता पिता को लेकर आओ। मैं अपनी माँ को लेकर गया। उनको नहीं मालूम था ये हो क्या रहा है। जैसे ही गया, आचार्य श्री ने कहा ये तुम्हारा बच्चा है, जाना चाहता मोक्ष मार्ग पे। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मत ले जाओ। आचार्य श्री बोले बाधा क्यों बनती हो? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा था। वो आज भी मढ़िया जी का वो हाल जहाँ पर आचार्य श्री विराजमान थे, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि जाना है। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक बात याद रखना, जा रहे हो महाराज इसको ले जाओ, लेकिन जाने से पहले एक कसम खा ले कि कभी वापस लौटकर घर नहीं आएगा। यदि वापस लौटेगा तो मेरे दरवाजे इसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। ये बढ़ गया तो बढ़ गया, आप इसे ले जाइए, इसे वापस कभी नहीं करना। ऐसी माँ, ऐसे विचार एक आचार्य के समक्ष कोई छत्राणी ही रख सकती है। ध्यान रखो, इन्हें छत्राणी कहा जाता है, जो हंसते हंसते अपने बच्चों को धर्म की राह में बलिदान कुर्बान कर दिया करती हैं। अपनी ममता को लौट के वापस नहीं आना, गए तो फिर गए, या फिर जाओ ही मत, जा रहे हो तो लौटना नहीं। बस वो शब्द मुझे आगे बढ़ाता गया, आगे बढ़ाता गया। और जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, मैं उन्हें यहाँ से एक मुनि पद के कारण, एक आचार्य पद के कारण मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि उनकी आत्मा को अद्भुत शांति मिलेगी। और यहाँ से कहता हूँ, यहीं पर कल सारी रात बैठे रहे हम लोग सब, बच्चों ने बहुत साथ दिया। मैं यहीं से कहता हूँ कि माँ, अम्मा, जहाँ भी हो निश्चिंत रहना, अब विकल्प नहीं करना और अपने जीवन को धन्य करना। यदि देव बनी हो, स्वर्ग में गई हो, तो कहीं मेरे कदम लड़खड़ाएं तो मेरी ताकत बन के फिर से मुझे सहारा प्रदान करना और मुझे आगे बढ़ाना। मैं माता जी को आत्म शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, जीवन उनका शांति में बीते,
जहाँ भी हो, शरीर है, मन है, थोड़ा बहुत क्षोभ होता है, इतने लंबे किसी से साथ रहे, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ ये भी क्षणभंगुर है। एक दिन बाद ये सब चीज़ें काल के गाल में समा जाएंगी और केवल एक इतिहास रह जाएगा। आज मुझे लग रहा है हकीकत मानवीय अंतस देखूं तो जो कभी मेरे बाजू में हमेशा बैठती थी चेयर लगाकर, आज उसकी तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है याद रखने के लिए। यही कहता हूँ कि आपने अपना जीवन संभाला, लेकिन माँ मैं तुम्हारे वंश को जीवन में कलंकित नहीं करूँगा। जिन शासन की ध्वज आकाश में लहराने का प्रयास करूँगा वो जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारी दी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखूँगा। बांसवाड़ा समाज बहुत धार्मिक समाज है, धर्मनिष्ठ है। कोरोना काल है, नहीं तो आज हुजूम बहुत होता वहाँ, लेकिन शासन की पालना भी करना है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कितने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने मेरी माँ का स्मरण किया। बांसवाड़ा में वो मुझे मिले थे, उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उनके साथ साथ सोमनाथ जी मिश्रा, संभागीय आयुक्त जयपुर, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आपने ये संवेदनाएं किसी संत की माँ को नहीं दी हैं, आपने संवेदना देकर जैन धर्म का गौरव बढ़ाया है, जिन शासन का गौरव बढ़ाया है। हम लोग व्यक्तियों की प्रशंसा से खुश नहीं होते, हम तो धर्म के सम्मान से खुश हुआ करते हैं। जिन शासन की प्रभावना से खुश होते हैं उन्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करें। और सकल समाज यहाँ पर है, उन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। चातुर्मास पूर्ण हो चुका है, एक विकल्प था अम्मा का, वो भी आप पूर्ण हो चुका है। आगे का क्या होता है देखते हैं, जैसा होनहार होगी वही होगा, उसके अनुसार चलेंगे। दूर दूर से उनका शोकाकुल परिवार आया है, उन्हें भी धैर्य बनाता हूँ, धीरज रखो। और माता जी के, अम्मा के परिवार का सौभाग्यशाली बनना है। आओ जिसको चलना है मेरे साथ चलो, असली वंश उनका ये बैठा है। ये तो शरीर का वंश है, आत्मा का वंश तो ये बैठा है। जिसे भी बढ़ना है आगे बढ़ो और अपनी खानदान के नाम को रोशन करो। यही मैं आशीर्वाद देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ माता जी को। और आप सबको एक प्रेरणा देता हूँ कि जीवन में कुछ करना या नहीं करना, माता पिता की सेवा जीवन के अंतिम समय तक करना, उनका सम्मान बढ़ाना, यही जीवन का सार है। बोलो महावीर भगवान। चलिए भगवान की आरती करेंगे आरती और आरती के पश्चात सभा का विसर्जन होगा। नमो आयरियाणम ओम नमो वज्रायाणम लोये सौवसाहुणम हेसो पंचनमो यारो मंगलाडम च सव्वेसिम मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले प्रणतो धम्मं शरणं पवज्जामि
धम्मं शरणं पवज्जामि। हे जिनेंद्र भगवान, अम्मा जी की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, जिनेंद्र भगवान की शरण प्राप्त करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करें और उन्हें अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त हो। ओम शांति।